यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने अपनी आंखों में सिर्फ सपने नहीं पाले, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। यह कहानी है डॉक्टर अब्दुल कलाम की, एक अखबार बेचने वाले लड़के से लेकर भारत के मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति बनने तक का सफर। 1930 के दशक में तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक साधारण परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। पिता नाव चलाते थे और मां एक शांत महिला थी। घर में सुख सुविधाओं की कमी थी, लेकिन संस्कारों की नहीं। अपने परिवार की मदद करने के लिए नन्हा कलाम सुबह 4 बजे उठता था। वह रेलवे स्टेशन जाता, चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों के बंडल इकट्ठा करता और फिर पूरे शहर में पैदल चलकर उन्हें बांटता था। उस वक्त उनके पैरों में भले ही जूते न रहे हों, लेकिन उनके इरादे फौलादी थे। आकाश की ओर पहली उड़ान एक बार कलाम के शिक्षक उन्हें समुद्र के किनारे ले गए और दिखाया कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। उस दिन उन्होंने केवल पक्षियों को उड़ते नहीं देखा, बल्कि अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया। उन्होंने तय किया कि वे विमान विज्ञान, एरोनॉटिक्स पढ़ेंगे। कलाम का सबसे बड़ा सपना था भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनना। उन्होंने कड़ी मेहनत की और इंटरव्यू देने देहरादून पहुंचे। कुल 25 उम्मीदवार थे और केवल 8 का चयन होना था। जब परिणाम आया तो कलाम 9वें स्थान पर थे। वह टूट गए। उनका बचपन का सपना उनकी आंखों के सामने बिखर गया। वे ऋषिकेश गए और वहां एक साधु से मिले, जिन्होंने उनसे कहा, इस असफलता को स्वीकार करो, शायद ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ और बड़ा सोच रखा है। कलाम ने हार नहीं मानी। वे DRDO और फिर इसरो में शामिल हुए। 1979 में भारत के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में उन्हें एक बड़ी विफलता का सामना करना पड़ा। रॉकेट बंगाल की खाड़ी में गिर गया। पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ा रही थी, लेकिन कलाम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अगले साल फिर कोशिश की और इस बार रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का निर्माण कर भारत को दुनिया की महाशक्तियों की कतार में खड़ा कर दिया। विफलता कभी मुझे पछाड़ नहीं सकती, यदि मेरी सफल होने की परिभाषा काफी मजबूत है। 2002 में यह साधारण वैज्ञानिक भारत का 11वां राष्ट्रपति बना। राष्ट्रपति भवन में रहने के बावजूद उनकी सादगी नहीं बदली। वे अक्सर बच्चों और छात्रों से मिलते और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। जब उनका राष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त हुआ तो वे अपने साथ केवल 2 सूटकेस लेकर बाहर निकले, जिनमें कुछ कपड़े और उनकी प्यारी किताबें थीं। न कोई बैंक बैलेंस, न कोई बंगला, बस करोड़ों लोगों का प्यार। आज कलाम हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपना वह नहीं जो आप नींद में देखते हैं। सपना वह है जो आपको सोने नहीं देता। अपनी मुश्किलों को अपना हथियार बनाओ। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। कभी हार मत मानो। FAIL का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की पहली कोशिश। अब्दुल कलाम का जीवन एक प्रमाण है कि आप कहां से आते हैं यह मायने नहीं रखता। आप कहां तक जाना चाहते हैं और उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है।